ना धूप में सुखाना, ना घंटों का इंतजार, मिनटों में तैयार होगा हमारा बहुत ही स्वादिष्ट सर्दियों का अचार। हेलो दोस्तों, आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ राजस्थानी स्पेशल बहुत खास और बहुत ही स्वादिष्ट लहसुन मिर्च के अचार की ऐसी जबरदस्त रेसिपी जिसे हम सिर्फ मिनटों में तैयार करेंगे और खाने में इतना जबरदस्त टेस्टी होगा कि आप सब्जी खाना भूल जाओगे और सारा खाना बस इसी के साथ खाओगे। और आप इस अचार को एक बार बना करके साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत। तो बिना ज्यादा मेहनत के इंस्टेंट मिर्ची का कूटा अचार बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे हरी मिर्च। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगभग 250 ग्राम मिर्ची ली है। अच्छा, यहाँ मैंने मिर्ची इस तरह से मोटी और लंबी वाली ली है, इसमें तीखापन कम होता है तो अचार के लिए एकदम परफेक्ट है। पर अगर आपको तीखा ज्यादा पसंद है तो आप पतली वाली जो डार्क ग्रीन कलर की मिर्ची आती है ना, आप यहाँ वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिर्ची को अच्छे से धोकर एक साफ कपड़े से पोंछ लिया है। ध्यान है, अचार बनाने के लिए मिर्ची में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो इससे आप चाहे तो धूप में या पंखे की हवा के अंदर इसे 1 से 2 घंटे के लिए सुखा दें या साफ कपड़े से पोंछ लें। तो चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिर्ची के जो ऊपर वाला डंठल है इसे हम निकाल करके अलग कर देंगे और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। बस इस तरह से इसे हम रफली कट करेंगे क्योंकि बाद में इसे हम वैसे भी क्रश करना है। तो सारी मिर्ची को इस तरह से हम रफली कट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मिर्ची को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अब हमें यहाँ मिर्ची को चॉप करना होगा। तो उसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ इस तरह से चॉपर। इसके अंदर हम थोड़ी सी मिर्ची डाल देंगे। दोस्तों अगर आपके पास ऐसा चॉपर ना हो तो आप इसे ग्राइंडिंग जार में भी क्रश कर सकते हैं, बट पल्स मोड पर रुक रुक करके इसे हमें क्रश करना है। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे हल्का सा मोटे मोटे टुकड़ों में क्रश कर लेंगे। ध्यान रहे, इसको बिल्कुल फाइन नहीं करना है, मोटे मोटे चंक्स रहने चाहिए। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मिर्ची को अच्छे से क्रश कर लिया है। ये देखिए, बस इस तरह से मोटे मोटे चंक्स हमारी मिर्ची में रहने चाहिए। इससे ज़्यादा फाइन हम इसे बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब हम इस सारी मिर्ची को एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे और इसी तरीके से बाकी की मिर्ची को भी क्रश कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी मिर्ची को अच्छे से चॉप कर लिया है। तो इसे हम रखते हैं साइड में और अब यहाँ लेंगे हम लहसुन। तो यहाँ मैंने 1 कप लहसुन लिया है। वजन से बोलूँ तो यहाँ मैंने 100 ग्राम लहसुन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से छील करके बढ़िया से साफ कर लिया है। दोस्तों अगर आपको अदरक का टेस्ट पसंद है तो आप यहाँ 100 ग्राम अदरक भी ले सकते हैं। तो यहाँ मुझे अदरक कम पसंद है इसलिए इसे अवॉइड कर रही हूँ। तो अब हम यहाँ लेंगे चॉपर और सारे लहसुन को इसमें डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा क्रश कर लेंगे। ध्यान है, इसको भी फाइन बिल्कुल नहीं पीसना है, बस दरदरा ही क्रश करना है। और ये लीजिए, यानी मैंने लहसुन को भी अच्छे से क्रश कर लिया है। ये देखिए, बस इस तरह का हमें दरदरा टेक्सचर रखना है। इससे ज्यादा मोटे चंक्स बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि जब ये मुंह में आएंगे खाने पर तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेंगे। तो हम यहाँ लेंगे एक बड़ा बाउल और सारी मिर्ची को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों आपने मिर्ची का अचार तो बहुत तरीके से खाया होगा, एक बार इस अचार को जरूर बना के देखिएगा। बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है और इंस्टेंटली आप इसे खा भी सकते हैं। और अब इसी बाउल के अंदर हमने जो लहसुन को चॉप करके रखा है ना, ये भी हम इसी के अंदर निकाल देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, मिर्ची और लहसुन को बिल्कुल बारीक क्रश नहीं करना है, हल्का सा मोटे मोटे चंक्स इसमें रहने चाहिए। और अब इन्हें हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों राजस्थान में इस मिर्ची के अचार को सिलवट्टे पर कूट करके या फिर हमाम दस्ते में कूट करके बनाते हैं, इसलिए इसे मिर्ची का कूटा अचार कहते हैं। और ये लीजिए, यहाँ हमारे लहसुन और मिर्ची अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे नमक। पर यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 बड़ा चम्मच नमक। दोस्तों अचार में नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है, इसलिए आप नमक थोड़ा सा ज्यादा ही डालिएगा। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप विनेगर यानी कि सिरका। आपके पास विनेगर ना हो तो आप यहाँ चाहे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। विनेगर क्या काम करेगा ना कि हमारी मिर्ची के तीखापन को कम करेगा, खट्टा फ्लेवर देगा और साथ ही प्रिजर्वेटिव का काम भी करेगा। यानी आप इस अचार को एक बार बना करके साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं, बट साल भर तक चलेगा ही नहीं क्योंकि बनते ही ये जल्दी से चट हो जाएगा। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसे हम रखते हैं साइड में, तब तक हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सौंफ। दोस्तों सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही रखिए क्योंकि अचार में इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब लगेगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच राई यानी कि काली वाली सरसों। अगर दोस्तों आपके पास पीली सरसों हो तो आप यहाँ वो भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना से कड़वापन ज्यादा आ सकता है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखें। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ हमें मसालों को भूनना नहीं है, बस इतना ही रोस्ट करेंगे कि ये हल्के से गर्म हो जाए, इसके एसेंशियल ऑयल एक्टिवेट हो जाए और इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो बस लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करेंगे।
और ये लीजिए, ये हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया, इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हींग। दोस्तों हींग जरूर से डालिएगा, इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अजवाइन और इन्हें भी हम लो फ्लेम पर इसी मसाले के साथ लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। मसाला यहाँ हमारा गर्म है तो अजवाइन और हींग अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। और ये लीजिए, सारी चीजें बढ़िया से रोस्ट हो गई है। तो अब इस स्टेज पर सारे मसाले को एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा करेंगे। अब जब तक कि हमारा मसाला ठंडा होता है, हम एक जरूरी काम और कर लेते हैं। तो अब फिर से हम गैस पर रखेंगे पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 कप सरसों का तेल। दोस्तों आप इस अचार के लिए चाहे तो नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं, बट सरसों के तेल में बने अचार बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुशबूदार बनते हैं। तो यहाँ हम सरसों के तेल को धुएंदार गर्म करेंगे, जिससे इस तेल में जितने भी कड़वापन यानी कि पंजीनेस होगी वो सारी खत्म हो जाए। तो तेल ये हमारा धुएंदार गर्म हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। और इधर हमारा मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारा मसाला जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और ये देखिए, बस इस तरह का हमें दरदरा टेक्सचर ही चाहिए। आप इस अचार मसाले को एक बार बना करके 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। फिर किसी भी अचार में डालिएगा, उसका अचार का स्वाद 100 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए, अब हमने जो लहसुन और मिर्ची में नमक और विनेगर डाल के रखा था, तो इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ अचार मसाला। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसमें तीखापन कम होता है, पर इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। अब हमारी मिर्ची अचार में खट्टा लाजवाब फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच सरसों की दाल। दोस्तों अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा, इससे हमारे अचार में बहुत ही बढ़िया लुकिंग और टेस्ट आएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा सरसों का तेल। ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो सारा हम इसी स्टेज पर डाल देंगे। आप यहाँ सरसों के तेल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अब इन्हें हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। तो देखा दोस्तों, इस अचार को बनाना कितना आसान है। ना धूप लगाने की झंझट, ना ही काटने की मेहनत, झटपट से इसे तैयार कर सकते हैं। और आप इस अचार को पूड़ी, पराठा, चावल, चपाती किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये लीजिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, सुपर सुपर टेस्टी, बहुत बहुत लाजवाब हमारा इंस्टेंट मिर्ची का कूटा अचार है बिल्कुल तैयार। और इस अचार की खास बात है कि आप इसे इंस्टेंटली खा सकते हो या फिर इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर जार। यहाँ मैंने जार को अच्छे से साफ कर लिया है। ध्यान रहे, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और सारा अचार इसके अंदर हम डाल देंगे। दोस्तों सर्दियों में एक बार इस अचार को जरूर ट्राई करना। लहसुन और मिर्ची का इतना जबरदस्त टेस्टी कॉम्बिनेशन है और ये अचार इतना लाजवाब लगेगा कि आप मिर्ची का अचार हमेशा इसी तरह बनाएंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे साल भर तक स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।